أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम फ्लेक्सिबिलिटी का चैप्टर रिवाइज करने जा रहे हैं। हमने ये जाना था कि किसी भी कंट्री में तीन किस्म के सिटीजन्स हैं। एक जो जिनको कंप्लीट राइट हासिल होते हैं, जो वहाँ के सिटीजन्स हैं, उनसे मुकम्मल वो जो कुछ करना चाहें, जहाँ जाना चाहे जा सकते हैं। दूसरी इनको हम फुली फ्लेक्सिबल या मुकम्मल लचकदार हम कहते हैं। और ये अरबी ज़बान के तकरीबन 99% कहीं लिखा गया, कहीं 85% लिखा गया, ये वर्ड्स होते हैं। दूसरे थे पार्शियल फ्लेक्सिबल, ये वो दूसरे दर्जे के शहरी हैं, गैर बाहर से फॉरेनर हैं, लेकिन इनको कुछ राइट्स दिए गए हैं कि आप इन एरियाज में जा सकते हैं और आप ये काम कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। इनको हमने कहा था पार्शियल फ्लेक्सिबल या नीम लचकदार इसम। फिर हमने तीसरी कैटेगरी देखी थी मबनी की। ये वो इसम होते हैं कि आप कहें कि ये इलीगल सिटीजन्स हैं, इनको कोई राइट्स नहीं होते और ये अपनी कोई भी हालत शो नहीं कर सकते। अगरचे अपनी रफा नसब जर की हालत रखते हैं, लेकिन इसको शो नहीं कर सकते, इनको हम मबनी कहते हैं। अभी हमने ये, अगर आपको याद हो तो फर्स्ट इंटेंसिव में हमने ये इनको पढ़ा था। ये देखिए, फुली फ्लेक्सिबल, नीम पार्शियल फ्लेक्सिबल एंड नॉन फ्लेक्सिबल, ये हमने इसमें पढ़े थे। तो अभी हम इनकी कैटेगरीज की तरफ जाते हैं। हमने ये जाना था कि फुली फ्लेक्सिबल इसम में, अभी हम इसको रहने देते हैं, राइट। इधर हम आ जाते हैं कि अरबी ज़बान में 99% जो वर्ड हैं या 85% वर्ड वो फुली फ्लेक्सिबल हैं। तो इसको भी हम रहने देते हैं, हम पार्शली एंड इसको नॉन फ्लेक्सिबल को पढ़ते हैं। सबसे पहले अगर आप नॉन फ्लेक्सिबल में देखें तो ये तीन किस्म के वर्ड्स होते हैं। वो लफ्ज़ जो अलिफ या मकसूरा पर ख़त्म होते हैं। ये देखिए, मूसा, दुनिया, ज़करिया, ईसा, खुदा, ये साइंस आ रहे हैं जिनके एंड पे। नंबर 2 है इसम मौसूला, अल्लज़ी, अल्लज़ीना, अल्लज़ानी। ये जो इसम मौसूला जितने भी हैं ये जो हैं नॉन फ्लेक्सिबल होते हैं। और इसम इशारा, हाजा, हज़ानी, हाउलाई, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये नॉन फ्लेक्सिबल होते हैं। मतलब ये कि ये रूहानी तौर पे तो रफ़ा नसब जर रखते हैं, लेकिन इनको कोई राइट्स नहीं होते कि अपने स्टेटस को शो कर सकें। इनको स्टेटस शो करने के राइट्स नहीं होते। ये रफ़ा नसब जर को शो नहीं कर सकते, लेकिन रफ़ा नसब जर इनके अंदर स्पिरिचुअली इनके पास मौजूद होता है। ये नेक्स्ट हम इनको जानेंगे कैसे, ये हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग पार्शियल फ्लेक्सिबल पे, कि ये हमारे पास 4-5 कैटेगरीज हैं जिसके अंदर ये पार्शियल फ्लेक्सिबल पाए जाते हैं। हम इस पे आके देख लेते हैं। तमाम गैर अरब नाम, खास तौर पर अंबिया के, फरिश्तों के और कुछ अहम नाम जैसे फिरौन, हामान, इब्लीस, ये पार्शियल फ्लेक्सिबल है। पार्शियल फ्लेक्सिबल में कि ये हालतें तो रखते हैं, तीनों हालतें रखते हैं, रफा नसब जर, लेकिन ये नसब और जर को शेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल यूसुफो, तो हम इसको यूसुफू, यूसुफा, यूसुफा इसका स्टेटस जो होता है कि यूसुफू, यूसुफा, यूसुफी हम इसको नहीं कह सकते। अब ये जो जर की हालत में है यूसुफा, एक्चुअली जो है ये जर में है, लेकिन इसको शो नहीं कर पा रहा क्योंकि उसको कुछ राइट्स हैं, उसको ये जर अपना शो करने का राइट नहीं है, लेकिन एक्चुअली ये जर की जगह ही इस्तेमाल हो रहा है। इस्माइलू, इस्माइला, इस्माइला, इब्राहिमू, इब्राहिमा, इब्राहिमा, याकूबू, याकूबा, याकूबा। तो ये जो सारे नाम हैं नॉन अरब नाम है, ठीक है। तो नॉन अरब जितने भी नाम हैं वो आपके पास पार्शियल फ्लेक्सिबल होंगे, सिवाय एक एक्सेप्शन इसके अंदर मौजूद है कि जो 3 लेटर वर्ड्स हैं, चाहे वो नॉन अरब भी हैं, तो 3 लेटर वर्ड जो हैं वो आपको फुली फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल लूतुन, ठीक है। लूतुन जो है नॉन अरब नेम है, लेकिन क्योंकि ये 3 लेटर है, लाम वाव, तो इसमें आता है, तो फिर आपको इस कैटेगरी के अंदर नहीं आएगा, ये फुली फ्लेक्सिबल बन जाएगा। इसके अलावा तमाम खास जगहों, मुल्कों के नाम, चाहे वो अरब हों या गैर अरब हों, मक्का, पाकिस्तान, जहन्नम, ये सब, ये सारी जो हैं, जैसे पाकिस्तानू, पाकिस्ताना, पाकिस्ताना होगा, उसको पाकिस्तानी हम नहीं कर सकते। इसके अलावा आपके पास मुअन्नस नाम, सारे जो हैं मुअन्नस नाम, फेमिनिन नाम, ये पार्शियल फ्लेक्सिबल होते हैं। देन कुछ शेप्स हैं, इन शेप्स पर आने वाले भी पार्शियल फ्लेक्सिबल होते हैं, लाइक अकबरू, अकबरा, अकबरा, हमराऊ, 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 उलमाऊ, उलमा, उलमा, ये भी पार्शियल फ्लेक्सिबल होते हैं। इसके अलावा वो नेम, कुछ स्पेसिफिक मर्दों के नाम होते हैं जो देखिए शेप एंड पे, जैसे मुआविया के एंड पे
ता मरबूता आया है, हमजा के पे ता मरबूता आया है। उस्मान ये वर्ड भी जो है ये पार्शियल फ्लेक्सिबल है। तो अगर हम जाएं, हमने मबनी पढ़ लिए, हमने पार्शियल फ्लेक्सिबल जान ली, अब हमारे पास ये कैटेगरी रह गई। हमने कहा है कि 99% अरब नेम्स होंगे एक्सेप्शंस के सिवाय इनके, अरब नेम्स जो है फुली फ्लेक्सिबल होंगे 99%। तो तमाम अंबिया के नाम, अब हम इनको मजीद डिटेल में अगर पढ़ते हैं, वैसे हम एक जनरल कह देते हैं कि तमाम रेगुलर अरब वर्ड्स जो हैं वो हमारे पास फुली फ्लेक्सिबल हैं, वो तीनों स्टेटस रफा नसब जर शो कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कैटेगरीज में को डालते हैं तो तमाम अरब नाम, अरब नबियों के नाम, सॉरी शायद मैंने यहाँ अरब नबी बोला हो, ये वाले ये गैर अरब नबी थे, तमाम अरब नबियों के नाम, और ये है कि 4 नबी जो है अरब थे वो फुली फ्लेक्सिबल हैं, मोहम्मदुन, मोहम्मदन, मोहम्मदी, और ये सारे नाम जो हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सारे नाम जो है फुली फ्लेक्सिबल हैं। इसके अलावा इस कैटेगरी के अंदर आते हैं तमाम जगहों और मुल्कों के नाम, ठीक है, ये देखें आपने। लेकिन जब इनके साथ अल लग जाए, इन चीज के साथ अल लग जाए तो ये फुली फ्लेक्सिबल बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मक्का तू मक्का था है, लेकिन इसके साथ अल लगता है तो अल मक्का तू, अल मक्का था, अल मक्का थी, ये तीनों स्टेटस शो करेगा। तो फिर ये पार्शियल फ्लेक्सिबल कैटेगरी से उठ के फुली फ्लेक्सिबल में चला जाता है। इसके अलावा एक और चीज है कि 3 लेटर वर्ड्स, चाहे वो अरब है चाहे नॉन अरब है, वो सारे भी फुली फ्लेक्सिबल होंगे। फॉर एग्जाम्पल नूहुन, नून वाव है 3 लेटर है, अजनुन एक प्लेस का नाम है, जगह का नाम है, ठीक है, ये 3 लेटर है, मिस्रुन, मिस्रन, मिस्रिन ये भी एक जगह का नाम है। तो ये सारे जो है फुली फ्लेक्सिबल हो गए। ये थी हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये था हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी कि ज्यादातर जो है मुकम्मल लचकदार होते हैं, हल्का और भारी हो सकते हैं, हरारा वाली हालत को जाहिर करते हैं, मतलब दर्द दिखाते हैं, इसमें मुस्लिम चार्ट इसके अंदर इंक्लूड होता है। फिर आपके पास आ जाते हैं गैर लचकदार इसम, पार्शियल फ्लेक्सिबल मबनी इसम जो हमने पढ़े थे, इनकी सिर्फ एक हालत होती है, तमाम हालतों में रफा नस्ब और जर में एक जैसे नजर आते हैं। और तीसरा ये है कि वो अल्फाज जो कि गैर लचकदार होते हैं, ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल अलिफ या अली मद्दा या अलिफ की आवाज पे होता है। इसम मौसूल जो होते हैं वो सारे मबनी होते हैं, ये अपनी कोई रफा नस्ब जर शो नहीं कर सकते। इसमें इशारा, उलाए का, जाले का, तिल का, हाउलाए, ये सारे जो है ये भी मबनी होते हैं, ये भी अपनी स्टेटस शो नहीं कर सकते। पार्शियल फ्लेक्सिबल में अगर हम जाएं तो ये भारी नहीं हो सकते, ना ही इनके नीचे जेर आ सकती है। उनकी दो ही हालतें हैं कि एक रफा और दूसरी नसब और जर, नसब जर को ये दोनों आपस में शेयर करते हैं। इसके अंदर कौन कौन शामिल है अभी हमने ऊपर पढ़ा था, जगहों के नाम, 3 हरफी नाम जो है वो जगहों के 3 हरफी नाम जो है वो जो है वापस जाके पार्शियल फुली फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। और इसके अलावा वो गैर अरब नाम भी जो 3 हरफी हैं मुकम्मल फ्लेक्सिबल होंगे, ये हम पढ़ चुके हैं। तो ये है हमारी सारी इसकी डिटेल। आपको ये एक्सरसाइज करनी है, इसमें से हम एक वर्ड अगर कर लेते हैं, ये कंफ्यूजिंग वर्ड है जन्नतो या जन्नतुन है, ये इसके इस पे अगर कुछ लोग इसको समझते हैं कि जगह का नाम है, ठीक है, लाइक इट्स द नेम ऑफ अ प्लेस, जैसे मक्का है, जैसे पाकिस्तान है। तो जन्नत, क्योंकि हम जन्नत जहन्नम ये हमने लफ्ज हमारे यूज होते हैं, तो ये हम पहले भी शायद मैंने आपको बताया था कि ये लफ्ज इसका जो रूट वर्ड्स है जीन और नून है, इसके रूट वर्ड जीन नून नून है, और इसका मीनिंग ये बनता है कि छुपी हुई चीज, सीक्रेट चीज, नजर ना आने वाली चीज, ठीक है। जन्नत के लिए भी ये लफ्ज इस्तेमाल होता है क्योंकि जन्नत में अल्लाह ताला ने कुछ ऐसी चीजों का हमसे वादा किया हुआ है जो अभी तक सीक्रेट है, रिवील नहीं हुई। इसके अलावा माँ की कोख के लिए भी जनीन का लफ्ज इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो है जिन जो नजर नहीं आता, उसके लिए भी जो है यही रूट लेटर्स इस्तेमाल होते हैं। तो इट मीन्स कि जन्नत जो है ये नेम ऑफ ए प्लेस नहीं है, ये वर्ड है जस्ट, ठीक है। जैसे आप कहते हैं पार्क, ठीक है, पार्क जो है वो एक जगह का नाम नहीं है, वो एक लफ्ज है, उसके लिए इस्तेमाल होता है। जब हम कहते हैं इकबाल पार्क, तो अब जो है ये उसका नाम बन गया है। तो जन्नत भी उसी किस्म का ये वर्ड है। बाकी आप लोगों को ये एक्सरसाइज करनी है। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हमारे पास आ रहे हैं नंबर।
नंबर्स में हमने ये जाना था कि नॉर्मल मास्कुलिन प्लूरल जो मुस्लिम चार्ट है उसके जो प्लूरल हैं, फिर नॉर्मल फेमिनिन प्लूरल हमारे पास वो चार्ट था, देन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल, नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल, द अरब सेट सो प्लूरल बाय मीनिंग, सॉरी अरब सेट सो नहीं, प्लूरल बाय मीनिंग, कॉम कर्न और नास हमने इसके अंदर पढ़ा था। अगर हम इसको रिवाइज करना है आपने, यस ये देखिए हमने ये जाना था कि हमें इसमें से मोस्टली चीजें में आती थी, सिर्फ हमें जो कॉन्फ्लिक्ट उस वक्त भी आ रहा था वो हमें ब्रोकन प्लूरल पे आ रहा था। और इसके लिए हमने ये रूल देखा था कि जब भी आप कोई वर्ड देखें तो सबसे पहले आप ये देखें कि क्या ये कॉम्बो है, ठीक है। अगर वो कॉम्बो है तो फिर आपके लिए वो उसका प्लूरल पता करना वो मुश्किल नहीं है आपकी, उसकी बल्कि तकरीबन जो है 3 प्रॉपर्टीज फौरन आपके सामने आ जाती हैं। लेकिन अगर वो कॉम्बो नहीं है तो इट मीन्स कि या तो वो सिंगुलर होगा या फिर ब्रोकन प्लूरल होगा। उसके बाद फिर हम उसको मजीद कैटेगराइज कर सकते हैं। ब्रोकन प्लूरल के बारे में हम लोगों ने ये जाना था कि ब्रोकन प्लूरल जो है ऑलवेज ट्रीटेड एज वन फेमिनिन उनको ट्रीट किया जाता है। तमाम जमा मुकस्सर जो है उनको वाहिद मुअन्नस समझा जाएगा, चाहे लफ्ज कुदरती तौर पर मुज़क्कर ही क्यों ना हो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास जिबाल हाँ जी, आपके पास जिबालुन है, ठीक है, जिबाल पहाड़ को कहते हैं, जबलुन सिंगुलर है, जिबालुन है। या आपके पास कलमुन है, उसकी जमा अकलामुन है, तो अकलामुन वैसे तो मुज़क्कर वर्ड है, ठीक है, मास्कुलिन है, लेकिन हम उसको वाहिद मुअन्नस वन एफ लिखेंगे। बट हम लोगों ने इसकी कैटेगरीज देखी थी कि ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल इंसानी जमा मुकस्सर है और नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल है। नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल का हमने ये देख लिया कि ये वन एफ ट्रीट होगा। बट ये जो जो ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल है इनको हम वन एफ भी ट्रीट कर सकते हैं एंड 3 रियलिटी में अगर वो मुज़क्कर है तो उसको 3 मैस्कुलिन लिखेंगे, अगर वो मुअन्नस है तो फिर हम उसको 3 फेमिनिन लिख सकते हैं। ये हम लोगों ने पहले पढ़ा था। तो इसमें यही कि अगर आपके पास यार यहाँ से क्यों नहीं हट रहा, अच्छा जी, हमने ये देखा था कि ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल होते हैं हमारे पास, नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल होते हैं। ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल इंसानी जमा मुकस्सर, इसको हम 1F या 3 रियलिटीज ट्रीट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मलाइका तो अगर आप देखें तो इसके एंड पे आपको फेमिनिन साइन नजर आ रहा है, ठीक है, बट ये ब्रोकन प्लूरल है। रसूलन ब्रोकन प्लूरल है, उलमाउ ब्रोकन प्लूरल है, ठीक है, लेकिन इंसानी ब्रोकन प्लूरल है। तो अगरचे मलाइका तो का देखें फेमिनिन नजर आ रहा है, लेकिन ये एक्चुअली ये रियलिटी में वर्ड मास्कुलिन है, मुज़क्कर वर्ड है, तो इसको हम 1F लिखेंगे और 3 मैस्कुलिन भी लिख सकते हैं। रसूलन, अच्छा, ऐसा लफ्ज जिसका मुज़क्कर या मुअन्नस आपको मतलब आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते जो ब्रोकन प्लूरल है, तो उसके लिए ऑलवेज गो विद मैस्कुलिन। फॉर एग्जांपल उलमा में आप फेमिनिन भी हो सकते हैं, मैस्कुलिन भी हो सकते हैं। तो हम क्या चूज करें रियलिटी में, तो रियलिटी में हम चूज करेंगे 3 मैस्कुलिन, ठीक है, उसको 3 फेमिनिन नहीं लेंगे। रसूल ज़ाहिर है मुज़क्कर होता है, सो इसको हम 1F एंड 3 रियलिटी, उलमा 1F एंड 3 रियलिटी। जबकि नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल जो हैं वो ऑलवेज 1F ट्रीट होंगे। अगर ये देखें कुतुबुन जमा है, मसाजिदुन जमा है, लेकिन हम उनको ट्रीट क्या करेंगे, 1F ट्रीट करेंगे। आज जो है हम एक नई चीज पढ़ने जा रहे हैं कि जैसे हमने ये देखा है कि मुस्लिम फेमिनिन चार्ट है, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातन, मुस्लिमातीन, मुस्लिमातानी, मुस्लिमातैनी, मुस्लिमातैनी, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातीन, मुस्लिमात। और हमने ये भी देखा था कि जो ये उना इना का जो वो टेबल होता है, उना का जो कॉलम होता है, वो ओनली ह्यूमन बीइंग के लिए या अकल रखने वाली मखलूक के लिए इस्तेमाल होता है। वो कभी भी नॉन ह्यूमन के लिए या मुख्तलिफ चीज़ों या अशिया के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। और जो मुअन्नस का जो कॉलम होता है, जैसे मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन, आतुन, आतिन, आतिन, ये मुअन्नस के लिए भी इस्तेमाल होता है और ये नॉन ह्यूमन के लिए भी ये इस्तेमाल किया जाता है। आज हम एक और स्टेप करने जा रहे हैं, हम एक नई चीज सीखने जा रहे हैं जो पहले हम लोगों ने
उस्ताद ने हमें नहीं सिखाई थी ताकि मिक्स अप ना हो जाए। हमने अभी देखा कि ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल जो हैं वो 2 ट्रीट होते हैं, 1 एफ एंड 3 रियलिटी, ठीक है। और नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल हमने कहा था कि वो जस्ट 1 एफ ट्रीट होते हैं। लेकिन आज हम एक और चीज ऐड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो मुस्लिमातिन का जो कॉलम था, ये लाइक फेमिनिन यूज होता था, फेमिनिन प्लूरल यूज होता था, ठीक है। लेकिन ब्रोकन प्लूरल से रिलेटेड जो हमने देखा था वो जो नॉन ह्यूमन थिंग्स थी, चीजें जो थी, उनके मुतालिक हमने कहा था कि ये जो है जस्ट 1 एफ ये कॉलम इस्तेमाल होगा। फॉर एग्जाम्पल हमने एक मिसाल देखी कि सयारातुन, सयारा गाड़ी को कहते हैं, सयारातुन, सयारातन, सयारातीन, सयारातानी, सयारातैनी, सयारातैनी, सयारातुन, सयारातीन, सयारातीन, और हमने उनको कहा था इसको हम 1 एफ ट्रीट करेंगे, ठीक है। लेकिन आज एक और चीज हम ऐड कर रहे हैं कि जो नॉन ह्यूमन थिंग्स हैं, जैसे गाड़ी अभी मैंने जिक्र किया, ये 1 एफ भी ट्रीट हो सकती हैं और 3 रियलिटी भी ट्रीट हो सकती हैं, सेम लाइक ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल की, ठीक है। तो ये ब्रोकन प्लूरल की बात नहीं कर रही, ये मैं नॉन ह्यूमन प्लूरल की बात कर रही हूँ। 1 एफ भी ट्रीट हो सकते हैं एंड 3 रियलिटी भी ट्रीट हो सकते हैं। अभी अगर हम एक प्रैक्टिस करते हुए एक चीज देखें, जैसे आयातुन, ये अभी हमने ये जो नई चीज हमने समझी आयातुन, ये अगर आप देखें तो मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन उस कॉलम का ये वर्ड है। अगर आप ये देखें तो ये ब्रोकन प्लूरल नहीं है। यही हमने नई चीज ऐड की है कि नॉन ह्यूमन प्लूरल, कुर्सी है, मेज है, कुछ भी है, आसमान है, नॉन ह्यूमन प्लूरल जो है वो 1 एफ भी ट्रीट हो सकते हैं एंड 3 रियलिटी भी ट्रीट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आयातुन जो है ये फेमिनिन है, तो हम इसको 1 एफ एंड 3 एफ लिख सकते हैं। आयातुन को हमारे यहाँ वर्स ट्रांसलेट किया जाता है, तो ये मुनासिब नहीं है क्योंकि वर्स बाइबल के लिए की भी वर्सेस हैं, पोइट्री के लिए भी लफ्ज, पोइट्री के लिए भी लफ्ज वर्स इस्तेमाल होता है, जबकि कुरान पाक के मुतालिक अल्लाह ताला ने क्लियर कहा है कि ये कोई शायरी नहीं है। तो इसके लिए मिरेकुलस साइंस या मुअज्जिज़ाती निशानियाँ, ये लफ्ज इस्तेमाल करना ज़्यादा रिकमेंडेड है, बल्कि यही लफ्ज ही इस्तेमाल करना चाहिए। कुरान पाक में काफ़ी जगहों पर आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी कि अल्लाह ताला ने एक जगह एक प्लूरल इस्तेमाल किया हुआ है, दूसरी जगह दूसरा प्लूरल इस्तेमाल किया हुआ है, और ये ग्रामेरियन जो हैं, ये जो स्टूडेंट्स है ग्रामर के, वो इस चीज़ को नोट करते हैं। और माजी में इस चीज़ पर सफ़ों के सफ़े बुक्स लिखी गई हैं कि यहाँ पे जो है 1 एफ क्यों ट्रीट किया गया है, यहाँ पे 3 रियलिटी क्यों ट्रीट किया गया है। और ये ग्रामर की बात नहीं है, ये कुरान की हुस्न, उसकी खूबसूरती की बात है। इसी के थ्रू जो है जो डिस्कशन हुई हमारे स्कॉलर्स की, उन्होंने हमारी गाइडेंस के लिए किताबों की किताबें इन्हीं चीज़ों पे लिखी हैं कि ये लफ्ज़ यहाँ जमा क्यों है, ये लफ्ज़ यहाँ ये जो है 1 एफ क्यों ट्रीट किया, 3 रियलिटी क्यों ट्रीट किया, इस किस्म की मिसालें दी गई। मतलब कुरान पाक में कहीं सुम्बुलतुन एक लफ्ज है, बालियां, दाने वाली बालियां, दानों की बालियां, एक जगह वो सुम्बुलतुन इस्तेमाल हुआ है, तो एक जगह सुम्बुलातुन, एक जगह सनाबिल के अल्फाज से इस्तेमाल हुआ। इनमें बहुत डिफरेंट चीजें हैं, जब हम इंशाल्लाह आगे स्टडी करेंगे। एक और वर्ड, थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, अल जहीम। अल जहीम क्या है? नेम ऑफ अ प्लेस है। अब जहन्नुम जो है वो अरब नाम है, वो वर्ड है जगह के लिए, जैसे मैं जन्नतुन देखा था, ठीक है। तो हम उसको जो है हम उस कैटेगरी में ले आते हैं कि जगहों के नाम जो हैं वो पार्शियल फ्लेक्सिबल होते हैं, तो हम उसको जहन्नमू, जहन्नमा, जहन्नमा लिखेंगे। अल जहीम जो है ये जहन्नम का नाम है, जैसे नाम जहन्नम के और नाम भी हैं, सईर है उसका नाम। तो अल जहीम जो है जहन्नम का नाम है, मतलब धारने वाली, उसका डिस्क्रिप्शन है, धारने मारती हुई या धारने मारने वाली जगह जो है। तो इस वजह से अल जहीम जो है ये आपके पास लाइक फुली फ्लेक्सिबल आ जाएगा, क्योंकि ये उसका डिस्क्रिप्शन है, ये उस जगह का नाम नहीं है। तो मूव करते हैं। मेरे ख्याल में ये लेक्चर इतना ही काफ़ी है, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है तो फिर व्हाट्सएप पे जाना मुश्किल हो जाता है। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अब हम मुअन्नस की रिवीजन करने जा रहे हैं। ये मैं इसको, आप मेरे साथ ही रिवाइज कीजिएगा। मैं आहिस्ता आहिस्ता पढ़ रही हूँ ताकि मेरे बोलने से पहले आप उस वर्ड को गेस कर लें।
ایک حرب جنگ کے دوران ایک سپاہی سما یعنی آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا کہ اتنے میں شمس سورج نکل آیا اور اس نے دیکھا کہ وہ چاروں طرف سے نار یعنی آگ میں گھرا ہوا ہے، تو اس نے ایک دلون بکٹ کا انتظام کیا تاکہ اس سے سبیل اور طریق کو صاف کر سکے، یعنی راستے کو صاف کر سکے اور ایک محفوظ ارض تک، سرزمین تک یا زمین تک پہنچ جائے۔ راستے میں ریح ہوا بہت گرم تھی اور وہ ایک بئر یعنی کنویں کی تلاش میں تھا کہ اتنے میں اسے ایک دار یعنی گھر نظر آیا جس کے اندر ایک کاس یعنی گلاس خمر یعنی شراب سے بھرا ہوا تھا۔ اس کو وہ پینے کی لالچ ہوئی، لیکن پھر جہنم یا سعید، جہنم کے یہ نام ہے، اس کے خوف نے اس کو پینے سے روک دیا اور اس نے اپنا عصا استعمال، عصا اردو میں بھی عصا ہی ہوتا ہے، عصا یا لاٹھی استعمال کرتے ہوئے اس گلاس کو گرا دیا۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کے پاس 16-17 ورڈز ہیں، اس کو اسی طرح ریوائز کریں، انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائیں گے۔ اب ہم آتے ہیں ڈیٹیل کی طرف کہ جینڈرز میں کیا تھا کہ تمام عرب ورڈ بائی ڈیفالٹ مذکر ہوتے ہیں۔ جو ورڈ مونس نہیں ہوتے وہ 100% آپ کو مذکر ملیں گے۔ سو اس وجہ سے ہمارے پاس جو فیلڈ ہے بہت کم رہ جاتی ہے کہ ہمیں تھوڑے سے ورڈ ہیں جو ہیں ہمارے پاس مونس آتے ہیں۔ اب مونس میں ہم دیکھیں حقیقی مونس ہوتے ہیں جیسے امی، ابو، بہن، بھائی، گائے، بیل، ٹھیک ہے، امن، ابن، ابین، بقراتن، اسی طرح اس کی عربی میں جو بیل ہوگا اس طرح، ٹھیک ہے، بہن، بھائی، امی، ابو، ایک حقیقی مونس ہو گئے۔ دوسرے ہیں یہ تو ڈن ہے 100%، یہ آپ کو پتہ ہے کہ مونس ہوں گے، مطلب امی ابو ہے تو اس کے ساتھ امی کا جو کپل ہے امی نے مونس ہونا ہے، بھائی کے ساتھ بہن ہے تو بہن نے مونس ہونا ہے، یہ 100% مونس ہوں گے۔ دین نیکسٹ کیٹیگری ہے غیر حقیقی۔ ایک حقیقی ریئل فیمینن ہے، دوسرے غیر حقیقی یعنی فیک فیمینن ہے۔ فیک فیمینن کون کون سے ہیں؟ ایسے ورڈ جن کے آخر میں آ یا مکسورہ یا تا مربوطہ آتے ہیں، ٹھیک ہے، ان تین ورڈز میں سے کوئی ورڈ آتا ہے تو وہ آپ کے پاس فیمینن ہوگا، لیکن ناٹ ایوری ٹائم، آلموسٹ فیمینن ہوگا، لیکن ہر وقت نہیں، یہ اصول ہر جگہ لاگو نہیں ہوگا۔ سم ٹائم وہ ورڈ جن کے آخر میں تا مربوطہ آتا ہے وہ آپ کے پاس مذکر بھی ہو سکتے ہیں، جیسے کفراتن، ٹھیک ہے، کفراتن میں اگر آپ دیکھیں تو آخر میں تا آ رہا ہے تو یہ آپ کے پاس مذکر ہے، مونس نہیں۔ اس کے علاوہ بروکن ہیومن بروکن پلورل، غیر انسانی متفرق جمع۔ پھر جگہوں کے نام وہ بھی مونس ہوں گے، جیسے پاکستان، ٹھیک ہے، جیسے مکہ، یہ فیمینن یوز ہوگا۔ دین پارٹس آف باڈی جو پیر کی صورت میں ہوتے ہیں وہ جو ہیں وہ فیمینن ٹریٹ ہوتے ہیں۔ اینڈ دین دا عرب سیٹ سو، کیونکہ عربوں نے ان ورڈس کو ٹریٹ فیمینن بولا ہے تو ہماری بھی مجبوری ہے کہ ہم نے بھی ان کو فیمینن بولنا ہے۔ یہ وہ ورڈس تھے جو ہم نے ابھی پڑھے تھے، یہ کیٹیگریز ہیں ہم آلریڈی پڑھ چکے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں بھی یہ دیکھیں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ حقیقی مذکر مونس کے جوڑے، وہ یہ کیٹیگری یہ ہمیں 100% پتہ ہے۔ بروکن پلورل ہم پڑھ چکے ہیں، فیمینن ہوتے ہیں یہ پتہ ہے۔ دا عرب سیٹ سو، جن ورڈس کو عرب مونس بولتے ہیں ہمیں وہ پتہ ہے۔ خاص جگہوں کے نام، جسم کے وہ اعضاء جو جوڑوں کی شکل میں ہیں اور وہ ورڈ جن کے آخر میں تا، الف، حمزہ اور یا مکسورہ آتا ہے، یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس وہ اعضاء جو جوڑوں کی شکل میں مونس ٹریٹ ہو رہے ہیں اور جو جوڑوں کی شکل میں نہیں ہے وہ آپ کے پاس مذکر ٹریٹ ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ان اینڈنگ پر ختم ہونے والے جو لفظ ہیں، ٹھیک ہے، 99% یہ مونس ہوتے ہیں، لائک ایکسیپشن موجود ہے کہ کچھ ورڈ ہو سکتے ہیں مونس نہ ہوں، جیسے یہ آپ کے پاس یہ نظر آ رہے ہیں، ان کے اینڈنگز جو ہیں یہ آپ کو بتا رہی ہیں کہ یہ مونس ہیں ورڈ، یہ آپ کے پاس اس اینڈنگ پہ آنے والے ورڈز میں مونس ہوتے ہیں۔ پھر یہ سپرلیٹو ڈگری ہے فیمیننس کی، ٹھیک ہے، الکبریٰ بہت بڑی، العلیٰ بہت بلند، عظمیٰ بہت بڑی، تو یہ بھی آپ کے پاس ان اینڈنگ کے ساتھ بھی یہ پہچان لیں کہ یہ فیمینن ٹریٹ ہوں گے۔ اگر آپ دیکھیں تو ہم لوگ جو ہے اسٹیٹس، نمبر اور جینڈر تین چیزیں پڑھ چکے ہیں۔
سو آپ کو یہ آپ کا ہوم ورک ہے، اس کے اندر آپ نے جو ہے ان کو مینشن کرنا ہے. تو نیکسٹ پارٹ جو ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویک پڑھتے ہیں. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم.